नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्न एस्ट्रोलॉजी डे 13 के विषय में। आज की इस वीडियो में हम ग्रहों के मित्र, शत्रु, सम और अति शत्रु ग्रहों के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। यह बहुत ही आवश्यक जानकारी होगी जब तक आपको यह नहीं मालूम होगा कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ मित्रता रखता है या सम स्वभाव रखता है या शत्रुता रखता है या अति शत्रु है, तब तक आप किसी भी बर्थ चार्ट को अच्छी प्रकार से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे और ना ही आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी हम आपको जानकारी प्रदान करते जा रहे हैं उसे आप हल्का हल्का मेमोराइज करते चले। जब बाकी तो आगे जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने में ये सब चीज़ें आपको अपने आप लर्न हो जाएंगी। कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। परंतु जो जानकारी मैं आपको देता जा रहा हूँ, जानकारी को आप अच्छी प्रकार से समझने से चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रह, इनके मित्र ग्रह, इनके शत्रु ग्रह, सम ग्रह। सम ग्रह मतलब न्यूट्रल ग्रह, ना लॉस ना प्रॉफिट। इसके बाद अति शत्रु ग्रह, ज़्यादा एनिमी, बहुत ज़्यादा एनिमी, अति शत्रु। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह चंद्रमा और बुध ग्रह के साथ मित्रता रखता है। ये इसके मित्र प्लेनेट है। शत्रु प्लेनेट सूर्य ग्रह शनि और राहु का अति शत्रु प्लेनेट है। सूर्य ग्रह से शनि और राहु की किसी प्रकार से मित्रता नहीं है। दोनों एक दूसरे के एनिमी प्लेनेट हैं। सम प्लेनेट बृहस्पति और मंगल, गुरु और मंगल सूर्य के साथ सम स्वभाव रखते हैं, ना प्रॉफिट ना लॉस, न्यूट्रल वाली स्थिति में रहते हैं। इसके बाद शनि ग्रह जो कि सूर्य के ही पुत्र हैं। ये आप जानते भी हैं। शनिदेव का अगर आपने वीडियो देखा होगा पिछले समय में काफ़ी आता था महिमा शनिदेव की, तो उसमें भी बताया गया है कि सूर्य देव के पुत्र शनि ग्रह, इनमें आपस में शत्रुता है। काफ़ी लंबी स्टोरी है, फिर वो किसी और वीडियो में आपको मैं बतला दूंगा। परंतु अभी आपको ये याद रखना आवश्यक होगा कि सूर्य का अति शत्रु शनि ग्रह है। इसके बाद बात करेंगे चंद्रमा ग्रह की। चंद्रमा ग्रह का मित्र ग्रह है बुध, सूर्य और बृहस्पति। इनसे इनकी मित्रता है, ये इनके फ्रेंडली प्लेनेट है। इसके बाद शनि और राहु चंद्रमा के अति शत्रु प्लेनेट है। चंद्रमा और सूर्य का शनि राहु के साथ शत्रु स्वभाव होना, इसके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं आपको बतला ही देता हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय पर राहु और केतु, यहाँ पर राहु और केतु दोनों हैं। राहु केतु देवताओं का वेश, इस समय पर ये पूरा एक ही शरीर था, राहु केतु एक ही बॉडी में थे और ये देवताओं का वेश बना करके देवताओं की लाइन में बैठ जाते हैं। और श्री हरि विष्णु जी, भगवान श्री हरि विष्णु जब मोहिनी का रूप धारण करके अमृत पान करा रहे थे, उस समय राहु केतु ने जैसे ही अमृत पान किया, उसी समय तुरंत चंद्रमा देव ने विष्णु जी को, जो मोहिनी रूप धारण किए हुए थे, उन्हें जानकारी प्रदान की कि ये राक्षस है, ये कोई देवता नहीं है, ये छल कर रहा है। तुरंत श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु केतु का सर और धड़ अलग कर दिया। परंतु ये अमृत का पान कर चुका था, इसीलिए ये अमर हो गया। और तब से यह सिर को हम इसके राहु कहते हैं, और जो सिर के नीचे का बॉडी पार्ट होता है, धड़ जिसे कहते हैं, वो केतु होता है। तो इसलिए राहु और केतु का भी सूर्य और चंद्रमा के साथ अति शत्रु स्वभाव है। इसीलिए जब भी आप देखते हैं कि सूर्य ग्रहण पड़ता है तो वो राहु की वजह से पड़ता है। जब भी आप देखें चंद्र ग्रहण पड़ता है वो भी राहु की वजह से पड़ता है। तो राहु ने इन्हें श्राप दिया कि मैं आपको ग्रहण रूप में ग्रसित करूंगा। तो इसीलिए जब से ग्रहण लगना शुरू हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रमा के शनि और राहु जो है शत्रु प्लेनेट है, सूर्य इसका सम प्लेनेट है और अति शत्रु इसका कोई नहीं है। मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह का मित्र प्लेनेट शनि है
मंगल ने शनि से मित्रता कर रखी है, क्योंकि एक बार शनि ग्रह हनुमान जी, मंगल के जो देवता है मंगल हनुमान जी है, तो एक बार बजरंगबली जी पूजा कर रहे थे हिमालय पर या किसी पर्वत पर बैठ कर के भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे थे। उस समय शनि देव के मन में कुछ शरारत सूझी, तो उन्होंने कहा चलिए आज इनके साथ कुछ शरारत करते हैं। हनुमान जी ने इनकी शरारत पहचान ली और पहचान करके इन्हें अपनी काख में दबा करके पर्वतों का चक्कर लगाने लगे। और जब पर्वतों का चक्कर लगाया या पूँछ में लपेट करके, यहाँ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, पूँछ में या काख में, दो जगह लिखा हुआ है, कहीं पूँछ पे लिखा हुआ है कहीं काख में, परंतु मुझे लगता है कि पूँछ में लपेट कर ही चक्कर लगाया होगा। लगाने से क्या हुआ, ये पर्वतों शिलाओं से टकराते रहे शनि ग्रह और इनके शरीर से ब्लड बहने लगा। तब कहीं जाकर के शनि ग्रह ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु अब मुझे आप छोड़ें, मैं बहुत परेशान और दुखी हो गया हूँ, मेरे सारे शरीर से रक्त बह रहा है। तब शनि ने मंगल से मित्रता की, मित्रता करने पर छोड़ा। इसके साथ साथ वचन दिया कि जो भी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, 7.5 ढैया इत्यादि में हनुमान जी की पूजा करेगा तो उसे शनिदेव कष्ट नहीं प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ उसी दिन से शनि ग्रह घर घर तेल मांगने लगा। और तेल क्यों मांगता है? अपने शरीर पर लगाने के लिए, क्योंकि जो ब्लड निकल गया था उस दिन से। इसीलिए आज के समय में भी हम लोग शनिवार को सरसों के तेल का दान करते हैं। ये इसके पीछे का एक लॉजिक कह सकते हैं या एक वैदिक स्टोरी है जिसे मैंने आपको बताया। तो आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह का शनि मित्र है और शुक्र और बुध इनके शत्रु ग्रह हैं, ये एनिमी प्लेनेट है। और इसके बाद सूर्य और चंद्रमा इसके न्यूट्रल प्लेनेट है, इसका कोई शत्रु, कोई ऐसा अति शत्रु नहीं है। इसके बाद बुध ग्रह का शनि मित्र है और बृहस्पति और मंगल इसका शत्रु है। और चंद्रमा और शुक्र ये इसके सब प्लेनेट हैं। एक्चुअल में यहाँ पर जो बुध ग्रह है ये बृहस्पति का ही पुत्र है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। यह बृहस्पति का पुत्र है और बृहस्पति ने इसे अपनाया नहीं, जिसकी वजह से ये दोनों में आपस में शत्रुता हो गई। इसके पीछे की जो स्टोरी है वो यह है कि एक बार बृहस्पति देवता के मन में विचार आया कि एक स्त्री बन के देखा जाए कि स्त्री कितना सुख उपभोग करती है। तो बृहस्पति देवता पृथ्वी पर अवतार नहीं लिए, रूप बदलकर स्त्री का रूप बना करके आए। उधर से सूर्य देवता जा रहे थे। सूर्य देवता की नज़र उन पर पड़ी तो सूर्य देवता ने इनके साथ संभोग किया और उसके बाद सूर्य देवता तो चले गए, परंतु बृहस्पति देवता जो स्त्री का रूप धारण किए हुए थे उन्होंने गर्भ धारण कर लिया। अब 9 महीने तक ये स्त्री बने रहे, छुप छुप कर अपना समय पास किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने एक संतान को जन्म दिया जिसका नाम बुध है। जन्म देकर के तुरंत बृहस्पति देवता स्त्री का रूप त्याग करके जाने लगे, तो इन्होंने कहा मैं आपकी संतान हूँ। उन्होंने इसे मना कर दिया अपनाने से और वे अपने लोक में चले गए। इधर सूर्य देवता ने भी नहीं अपनाया, तो इसलिए इनके आपस में शत्रुता है। आगे स्टोरी काफ़ी लंबी है परंतु शॉर्ट में इतना समझने के लिए ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बुध ग्रह का बृहस्पति और मंगल शत्रु है, चंद्रमा और शुक्र इसका न्यूट्रल प्लेनेट है, कोई इसका अति शत्रु प्लेनेट नहीं है। बृहस्पति देवता का मंगल, चंद्रमा और राहु मित्र है। शुक्र और बुध इसका, देखिए यहाँ पर भी शुक्र और बुध, यहाँ पर बुध आया, देखिए बुध इसका शत्रु प्लेनेट है, ये इसके मित्र प्लेनेट है, ये इसके शत्रु प्लेनेट है और सूर्य इसका न्यूट्रल प्लेनेट है। शुक्र ग्रह का बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति और ये राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, दोनों आपस में मित्र हैं। एक देवताओं के गुरु है, एक राक्षसों के गुरु। तो गुरु ही होता है जी, किस तरह भी देखो गुरु गुरु होता है, गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो दोनों आपस में गुरु एक दूसरे के मित्र हैं। मंगल से इनकी शत्रुता है शुक्र की। और शत्रुता क्यों है? शुक्र जो है ये भोग विलास का कारक है और मंगल हनुमान जी सात्विक ब्रह्मचारी है, इसलिए इन दोनों की आपस में शत्रुता है। सूर्य और चंद्रमा ये समग्रह हैं, इनसे इनका कोई अति शत्रु नहीं है। शनि ग्रह की बृहस्पति देवता, क्योंकि शनि ग्रह है और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु है, तो गुरु का ये सम्मान करते हैं, आदर बहुत करते हैं शनि ग्रह, इसलिए ये इनके मित्र प्लेनेट में आए। और सूर्य इनके शत्रु ग्रह हैं। सूर्य और शनि की, जैसे मैंने आपको बताया पिता पुत्र वाली बात, सूर्य के इसमें
केस में ये वही चीज़ है, यहाँ पर इनकी शत्रुता है। और मंगल और चंद्रमा इनके लिए न्यूट्रल प्लेनेट है, और यहाँ पर अति शत्रु में भी सूर्य ग्रह लिखा जाएगा। सूर्य इनके अति शत्रु प्लेनेट है, सूर्य के साथ बिल्कुल नहीं बनती। अगर शनि की राशि में सूर्य और सूर्य की राशि में शनि आ जाए तो जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को खराब कर देता है, उसके रिजल्ट वो मिलने नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को आप आगे धीरे धीरे देखेंगे, समझ जाएंगे। राहु ग्रह के शनि के साथ मित्रता है। सूर्य और चंद्रमा इसके शत्रु प्लेनेट है, जैसा कि मैंने पहले बताया, सूर्य और चंद्रमा दोनों की मैंने स्टोरी बताई अमृत पान करते समय वाली। और बुध और शुक्र इसके न्यूट्रल प्लेनेट है, अति शत्रु इसका कोई नहीं है। केतु ग्रह का केवल देवगुरु बृहस्पति के साथ मित्रता है, और किसी प्लेनेट से ना कोई शत्रुता ना कोई, क्योंकि वो एक हेडलेस बॉडी है, उसकी केवल देवगुरु बृहस्पति के साथ मित्रता है। और काफ़ी ये धर्म कर्म करने, दोनों ही प्लेनेट ये धर्म कर्म करने वाले हैं, ये दोनों शिव भक्त हैं पक्के। परंतु ये राहु थोड़ा चंचल है, इसके पास दिमाग है, ये दिमाग से सोचता है। केतु दिल से सोचता है, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि दिमाग राहु के पास है। तो इस तरीके से आज आपने देखा ग्रहों के मित्र, शत्रु, सम और अति शत्रु प्लेनेट के विषय में। इस चीज़ को आप थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे तो आगे जैसे जैसे हम कुंडलियाँ देखना शुरू करेंगे तो कुंडलियों के अंदर इस चीज़ की अति आवश्यकता पड़ेगी, और इसके बेस पर फिर आप कोई प्रेडिक्शन कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।